और वहीं भाजपा ने इस बार नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन गोपाल को लखनऊ पूर्व से टिकट दिया है। आशुतोष टंडन से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन जी हैं। एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। काफी समय लगा, लखनऊ की सीटों पर मंथन था, कई लोगों के लिए कहा जा रहा था सीटें बदल सकती हैं। बिल्कुल कह सकते हैं परसों नामांकन है और आज सीटें घोषित की गई हैं। क्या आपकी भी धड़कनें कुछ बढ़ी थी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित दल है और उसमें एक आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे वहाँ स्थानीय समिति है, वो नामों को रिकमेंड करती है। लखनऊ से एक आपके ही मंत्री का टिकट कटा भी है और कुछ विधायकों के कटे हैं, कुछ लोगों में नाराजगी है। पार्टी उन्हें कैसे संभाले? मैंने आपको पहले भी निवेदन किया कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारा नेतृत्व है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो सभी चीज़ों पर विचार करके निर्णय करता है और ये भी निर्णय करता है कि किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी देनी है। जनता विधानसभा चुनाव में जब वोट देती है तो अपने विधायक से उम्मीद करती है क्षेत्र के विकास की, और आपके ऊपर तो पूरे नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी थी, तो उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। तो क्या लगता है, उम्मीदों पर खरे उतरे हैं और दोबारा फिर जनता चुनेगी इन चीज़ों को लेकर? निश्चित रूप से, और मैंने अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। 5 साल में जो कार्य पूरे विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं वो मैंने जनता के समक्ष प्रस्तुत किए। साथ ही साथ 5 वर्षों में जो हमारी योगी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए, उसकी बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त हमारे पास है। अब देखिए, तमाम रिएक्शंस भी हमने आपको सुनवा दिए। जिनको टिकट मिले हैं, जिनको जिम्मेदारी मिली है, वो तो बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं अलकमान का, हाईकमान का। लेकिन जिनको टिकट नहीं मिला, जिनका पत्ता कट गया है, वो अब आगे क्या करने वाले हैं, इसी पर जानकारी लेते हैं। हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से अविनाश है और साथ ही लखनऊ से शैलेश अरोड़ा हमारे साथ। सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। शैलेश, लखनऊ में कैसी हलचल? आज ये कहा जा रहा है, सबसे बड़ी जो खबर हम बता रहे दर्शकों को, कि स्वाति सिंह कोई बड़ा कदम उठा सकती है, सपा में जा सकती है, ऐसी भी कयासबाजियां चल रही हैं। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से चर्चाओं का बाजार तो गर्म है ही है। और रात की अगर बात करें तो जिस समय तमाम मंत्रियों के, जो विधायक जिनको दोबारा टिकट मिला, उनके घर के बाहर जश्न का माहौल देखने को मिला। लेकिन जिनके टिकट कटे हैं उनके घरों के बाहर सन्नाटा पसा था। जो राज्य मंत्री स्वाति सिंह है, उनके आवास पर भी हम गए, वहाँ भी सन्नाटा पसा था। और सपा ने भी अभी तक सरोजनी नगर सीट से अपना टिकट जो है वो घोषित नहीं किया है। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि स्वाति सिंह जो है बहुत जल्द अब उनकी सपा में एंट्री हो सकती है, इस तरह की चर्चा है। बहरहाल देखना होगा क्या होता है। बहरहाल अगर बात करते हैं जिन लोगों को टिकट मिला है उनके बारे में, तो इस समय हमारे साथ में लखनऊ की उत्तर विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक नीरज बोरा जी हैं। एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है और सुबह सुबह हमारे साथ ही जुड़े हैं लाइव पर। दर्शकों को सुनवाते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। नीरज जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए, दोबारा पार्टी ने भरोसा जताया है, 2017 में आप विधायक बने, एक बार फिर से उसी सीट से, आपकी कई लोगों के टिकट बदल दिए गए, कई के टिकट कट गए, लेकिन आप पर भरोसा कायम है पार्टी का। लखनऊ उत्तर विधानसभा वो सौभाग्यशाली विधानसभा है जहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कृपा से इतने विकास के कार्य हुए हैं कि पूरे क्षेत्र की एक तस्वीर बदली हुई है। तो हम इसके लिए माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। ये जनता में बड़ा उत्साह है, लोग प्रसन्न हैं कि इस क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है और साथ ही साथ एक विश्वास पैदा हुआ है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो विश्वास पैदा हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अयोध्या का राम मंदिर भी बनाने का काम किया है, काशी का मंदिर भी बनाने का काम किया है। तो लोगों के अंदर ये बात आ गई है कि हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। ठीक है, क्या छूट गया था इन 5 सालों में जो आप पूरा करेंगे, जिसके लिए जनता को कहेंगे कि भाई अब की बार ये करने वाले? देखिए, जहाँ तक 2017 से पहले का एजेंडा था वो लगभग हमने पूरा किया है और एक बहुत बहुप्रतीक्षित लोगों की इच्छा थी कि यहाँ पर एक फैजुल्लागंज गोमती नदी के तट पर बंधा बने। वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया है कि गोमती नदी के दोनों फ्रंट्स के ऊपर, लेफ्ट और राइट पे, वहाँ पर तटबंध बनेगा। साथ साथ 6 लेन्स का लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर जो इकाना क्रिकेट स्टेडियम तक जोड़ेगा। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मांग थी जो रह गई थी और कोरोना की विभीषिका में जो थोड़े मोड़े छोटे कार्य रह गए हैं वो कार्य भी सब पूरे हो जाएंगे। एक सवाल लेंगे, कई लोगों के टिकट कटे हैं, उन्हें कैसे मनाएंगे अब आप लोग? पार्टी कैसे मनाएगी? भाई देखिए, एक मंत्री का टिकट काट दिया, विधायकों के टिकट काट दिए, कैसे समझाएंगे? बागी हो जाएंगे?
मुझे नहीं लगता है कि कोई बागी बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल शैलेश, मान मनव्वल का दौर तो देखिए चलेगा, क्योंकि अगर किसी का भी टिकट कटेगा तो नाराजगी भी सामने आएगी। बने रहिए आप हमारे साथ। अविनाश का भी रुख कर लेते हैं, दिल्ली से अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, मान मनव्वल लगातार चल रहा है और टिकट भी लगातार कट रही है। ऐसे में जिस तरीके से टिकट काटे जा रहे हैं, जो सूची है उसमें फेरबदल किए जा रहे हैं, उसके बाद क्या इसका असर आने वाले चुनावों पर पड़ेगा, क्योंकि नाराजगी भी लगातार सामने आ रही है? देखिए, अगर बात करें तो बीजेपी लगातार जितने भी टिकट दे रही है उम्मीदवारों को, उनके बारे में लगातार सर्वे करवाया और सर्वे के आधार पे टिकट दिया जा रहा है। जहां तक रही बात नाराजगी की, तो भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि जिनके टिकट काटे जा रहे हैं वो नाराज होंगे, लेकिन उनका जनाधार कितना और कितने मजबूत है, वो कितना नुकसान कर सकते हैं, इसका भी आकलन भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसके बाद ही तमाम सारे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। जिस सरोजनी नगर विधानसभा सीट की आप बात करें, जहाँ से स्वाति सिंह मंत्री थी, अगर उनको देखें तो उनका जो जनाधार था वो कुछ नहीं था। उनके पति दयाशंकर सिंह का जनाधार था और 2017 के विधानसभा चुनाव में परिस्थिति जन्य उनको टिकट दिया गया था और टिकट देने के बाद उनको फिर मंत्री बनाया गया था। उन्होंने कोई अपनी अलग से ऐसी छाप भी नहीं छोड़ी जिनकी वजह से उनको जाना जाए, पहचाना जाए। वो आज भी संगठन में काम कर रहे हैं। उनके पति दयाशंकर सिंह उनकी वजह से ही मजबूत स्तंभ मानी जाती थी, लेकिन जिस तरीके से वहां पे विवाद हुआ, दयाशंकर सिंह भी वहां से टिकट चाहते थे, स्वाति सिंह भी चाहते थे, इसीलिए पार्टी ने वहां से राजेश्वर सिंह को पार्टी के उम्मीदवार बना दिया है। दयाशंकर सिंह को जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि पार्टी उनको टिकट देगी। उनको उनके गृह जनपद बलिया से चुनाव लड़ाने की पार्टी ने तैयारी कर रखी है, क्योंकि दयाशंकर सिंह पार्टी के लिए काफी लंबे समय से काम करते हैं, संगठन के लिए काम करते हैं और इस वक्त भी उत्तर प्रदेश बीजेपी में मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। तो उनको भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाने के मूड में है और बलिया जिले से उनके जो गृह जनपद है वहां से उनके चुनाव लड़ाने की जो सूचना हम लोग को लगातार मिल रही है। अब देखना ये, चूंकि बलिया की सीटें अभी घोषित नहीं हुई तो क्या उनका नाम आता है या नहीं आता। इस तरीके से तो तमाम बहुत सारे सर्वे जाते हैं, देखा जाता है, परखा जाता है कौन कैपेबल है, कौन जिताऊ कैंडिडेट है जो जीत को सुनिश्चित कर सकता है। वापसी बीजेपी करने जा रही है, दावा तमाम दिग्गज कर रहे हैं, उस दावे को कौन सच में तब्दील कर सकता है, इसे भापते हुए ही लगातार टिकटों का ऐलान भी हो रहा है। जो नाराज है चलिए उनको मना लिया जाएगा, बीजेपी बार बार ये कह रही है। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका भी और शैलेश आपका भी, लखनऊ दिल्ली से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।